हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो है थर्सडे का और सुबह का टाइम है। तो बस सुबह उठने के साथ ही सबसे पहला काम जो होता है ना, वो होता है बच्चों की टिफ़िन तैयार करने का। तो बस उठ गई थी मैं मॉर्निंग में 6 बजे, लेकिन उठने के साथ ही तुरंत वीडियो स्टार्ट करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। 10 से 15 मिनट मैं अपने लिए निकालती ज़रूर हूँ, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही ना किचन में जाया नहीं जाता है। तो पहले मैं 10 से 15 मिनट बैठती हूँ और उसके बाद ही मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इस बीच ना मैंने चाय भी बना ली थी, क्योंकि मेरे साथ में ना हस्बैंड भी उठ गए थे। तो आज ना मैं सोच रही थी कि आज मैं बच्चों के टिफ़िन में क्या बना के दूँ, जिससे कि बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हो जाए और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए भी हो जाए। क्योंकि हस्बैंड का ऑफ़िस टाइम जो है ना, वो आजकल बच्चों के स्कूल जाने के तुरंत बाद का ही रहता है। तो इतनी जल्दी ना फिर दूसरी सब्ज़ी बननी जो है ना, वो मुश्किल हो जाती है। और मॉर्निंग में स्पेशली मैं अपने घर की बात बताऊँ ना, तो बच्चों के टिफ़िन में ना हस्बैंड के टिफ़िन से अलग ही जाता है, क्योंकि जो हस्बैंड के टिफ़िन में जाता है वो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो ऐसे में ना मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि मॉर्निंग के टाइम पे ना मैं ऐसा क्या बनाऊँ जिससे एक ही चीज़ ना बच्चों के टिफ़िन में भी चली जाए और हस्बैंड के टिफ़िन में भी चली जाए। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं पालक का कुछ बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं पालक पूरी बनाती हूँ। दोनों के लिए ही हो जाएगा, बच्चों के लिए भी और बच्चों के पापा के लिए भी। और पालक की जो पूरी होती है ना, ये फटाफट से बन भी जाती है, इसलिए मैंने बनाया था मॉर्निंग के टाइम पे पालक की पूरी। तो पालक को ना मैंने रात को ही साफ़ करके अच्छे से वॉश करके रख लिया था। तो सबसे पहले मैंने पालक को थोड़ा-सा बॉयल कर लिया था और उसके बाद पालक को छानकर तुरंत मैंने ना पालक को ठंडे पानी में डाल दिया था। ऐसे करने से क्या होता है ना, पालक का जो कलर होता है वो एज़ इट इज़ ही रहता है, कलर चेंज नहीं होता है। इसके बाद मैंने ग्राइंडर जार में पालक को ऐड करके उसमें 3 से 4 कलियाँ लहसुन की, छोटा-सा टुकड़ा मैंने अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्च भी काट के डाल दी थी। तो मेरे बच्चे जो हैं वो तीखा खा लेते हैं, अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। और पालक की पूरी में ना लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। उसके बाद पालक के साथ में मैंने सभी चीज़ों को ग्राइंड करके रख लिया था। फिर मैंने आटा लिया था, आटे पे मैंने सबसे पहले अजवाइन, ज़ीरा और घर के जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, साथ ही में मैंने डाला था जो सफ़ेद तिल होते हैं ना वो, क्योंकि सफ़ेद तिल भी ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से फिर मैंने सफ़ेद तिल भी ऐड किया था। सभी चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से आटे में मिक्स किया और उसके बाद जो पालक की प्यूरी बनाई थी ना, उसको थोड़ा-थोड़ा ऐड करके एक सॉफ्ट आटा मैंने गूँथ के रख लिया था। वैसे देखा जाए ना, अगर पालक की सब्ज़ी बनाओ ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से पालक को आटे में यूज़ करके आप बच्चों को ना पालक का पराठा बना के दे सकते हो, नहीं तो ऐसे ही सिंपल पालक की पूरी बना के दे सकते हो। मेरे बच्चे जो है ना, इस तरह से दोनों ही चीज़ खा लेते हैं। पालक की सब्ज़ी वो नहीं खाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हरी सब्ज़ियाँ ना मैं किसी न किसी तरह से यूज़ करके बच्चों को खिला दूँ। तो बस मेरे पास ना यही ऑप्शन रहता है बच्चों को हरी सब्ज़ियों को खिलाने का। क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ जितनी भी होती है ना, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन वही है ना कि बच्चे बिल्कुल भी खाते नहीं हैं, तो मैं इसी तरह से बच्चों को ना खिला देती हूँ। और आटे पे मैंने जो सफ़ेद तिल ऐड किया था ना, वो जब पूड़ियाँ फूल रही थी ना, तो वो सफ़ेद तिल पूड़ियों में ना दिखाई दे रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मॉर्निंग में जब मैंने चाय बनाया था ना, तो मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। तो मैंने आप लोगों के साथ में अपनी ग्रोसरी शॉपिंग शेयर की थी ना, तो उसी ग्रोसरी में से मैंने फिर चाय पत्ती का पैकेट निकाला और कंटेनर में मैंने डाल दिया था, क्योंकि चाय पत्ती ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो अभी ना मुझे आप लोगों को अपनी जो ग्रोसरी शॉपिंग है ना, वो भी दिखानी है। तो पहले बच्चे स्कूल चले जाएँ, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाएँ, घर का पूरा काम कर लूँ और उसके बाद ही ना फिर मैं आप लोगों को अपनी ग्रोसरी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में पालक की फूली-फूली पूड़ियाँ बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो जब तक मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही थी, तब तक दोनों बच्चे उठ के ब्रश वगैरह वो कर रहे थे। सुबह के टाइम पे ना मैं दोनों बच्चों को नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से बच्चे जो है वो सुबह के टाइम पे ना मुँह हाथ वगैरह धो के ब्रश वगैरह करके ही स्कूल जाते हैं। जब बच्चे दिन को आते हैं ना, तो ही फिर बच्चे आफ्टरनून में नहाते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहला टिफ़िन जो था वो पूजा का था। तो पूजा को पूड़ी मैंने दी थी शेज़वान चटनी के साथ में, क्योंकि उसको ना सॉस वगैरह इतना पसंद नहीं आता। उसको पूड़ी वगैरह ना शेज़वान चटनी के साथ में ही अच्छी लगती है। साथ में मैंने उसको ना दही भी दी थी। दही में मैंने थोड़ी-सी चीनी ऐड कर दी थी। तो फीकी दही जो है ना, वो पूजा बिल्कुल भी नहीं खाती है। दही के साथ में ना उसको चीनी ज़रूर चाहिए होती है।
पूजा के टिफ़िन के बाद फिर मैंने आदि के टिफ़िन में भी ना 3 से 4 पूड़ियाँ रख दी थी और उसको मैंने पूड़ी दी थी सॉस के साथ में। तो इस बीच ना मैंने दोनों ही बच्चों को एक-एक पूड़ी ना चाय के साथ में भी दे दी थी। दोनों बच्चे एक-एक पूड़ी जो है ना वो चाय के साथ में खाकर गए थे। वैसे मेरे बच्चे जो है ना मॉर्निंग के टाइम पे कुछ भी नहीं खाते, स्पेशली अगर मैं पूजा की बात करूँ ना, तो वो चाय के साथ में पराठा कभी भी नहीं लेती है। तो वो सिर्फ़ चाय और बिस्किट खाती है। लेकिन जब से आदि के पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, तब से मैं उसको सुबह के टाइम पे चाय के साथ में ना आधा पराठा नहीं तो 1 ब्रेड जो है वो ज़रूर खिलाकर स्कूल भेजती हूँ। तो दोनों ही बच्चे जो थे वो एक-एक पूड़ी चाय के साथ में खाकर गए और इसके बाद ना फिर बच्चों की वैन आ गई थी, तो दोनों ही बच्चों को फिर हस्बैंड छोड़ने गए वैन तक। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर हस्बैंड आए, हस्बैंड गए नहाने के लिए। तो जब तक हस्बैंड नहाने-धोने का काम कर रहे थे, तब तक मैंने बीच में ना और भी पूड़ियाँ बना ली थी। तो उनको जो पूड़ियाँ दी थी मैंने दही के साथ में दी थी। वैसे हस्बैंड जो है ना मॉर्निंग में दही प्रेफ़र नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सब्ज़ी वग़ैरह कुछ बनाई नहीं थी, तो इस वज़ह से फिर मैंने उनके टिफ़िन में दही दे दी थी, साथ में मैंने चीनी डाल दी थी और घर में जो मैंने मिर्ची का अचार डाला था ना, वही मिर्ची का अचार मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में भी रखा था। तो पालक की पूरी, दही और हरी मिर्च का अचार, ये गया था हस्बैंड के टिफ़िन में। तो यहाँ पर हस्बैंड का भी टिफ़िन हो गया था पैक। तो बस वही होता है फ्रेंड्स, सुबह-सुबह आँख खुलते के साथ ही फटाफट से किचन में जाना होता है हम हाउसवाइफ़ को, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन तैयार होता है, उसके बाद फिर हस्बैंड का टिफ़िन तैयार होता है और जब सब अपनी-अपनी जगह में चले जाते हैं, तो फिर शुरू हो जाती है एक हाउसवाइफ़ के घर के इतने सारे काम जो सुबह से लेकर और रात तक कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए फटाफट से फिर मैंने हस्बैंड के लिए 4 ब्रेड बटर में सेक दिए थे, क्योंकि इस बीच ना नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो बस साथ ही साथ पे फिर मैंने ना अंडा भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो फ्रिज में देखा एक ही अंडा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही अंडे को बॉयल कर देते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से 4 ब्रेड हस्बैंड को मैंने सेक के दे दिया था। अंडा बॉयल हो चुका था तो फिर मैंने अंडा भी दे दिया था। और सच में उस दिन ना मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उस दिन थर्सडे था और जैसे कि ना हम लोग मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये हमारे दिन होते हैं। इस दिन ना हम लोग ना तो नॉनवेज खाते हैं और ना ही हम लोग अंडा वगैरह खाते हैं। तो उस दिन थर्सडे था ना, तो मेरे माइंड से एकदम से स्किप हो गया कि ना अंडा बॉयल नहीं करना था। वो मुझे तब याद आया जब हस्बैंड नाश्ता करके ऑफ़िस निकल गए, उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो थर्सडे है, मुझे अंडा वगैरह जो था ना वो बॉयल नहीं करने थे। लेकिन वही है कि क्या ही कर सकते हैं, भूल-चूक जो है वो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो ब्रेड सेक के मैंने ब्रेड पे ना जैम भी लगा दिया था, तो आपको ना सुनकर हँसी भी आ रही होगी, क्योंकि ब्रेड जैम ना मेरे हस्बैंड ही पसंद करते हैं। बाकी ब्रेड के साथ में जैम लगाकर खाना ना तो मुझे पसंद है और ना ही बच्चों को पसंद है। हमारे घर में अगर जैम आता है ना तो वो हस्बैंड के लिए ही आता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था और मैं भी चाय का कप लेकर हस्बैंड के पास ही बैठी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड लोगों का होता है ना, कभी हैंकी नहीं मिल रहा है तो हैंकी ला के दो, कभी पर्स नहीं मिल रहा है पर्स ला के दो, कभी चश्मा नहीं मिल रहा है चश्मा ला के दो। तो जब तक हस्बैंड ऑफिस नहीं चले जाते ना तब तक मैं वहीं पर ही बैठी होती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और वो निकल चुके थे ऑफिस के लिए। और रात के टाइम पे ना बिल्ली आई होगी तो हमारे सामने वालों को ना कूड़ा पूरा बिखेर के वो चली गई थी। तो बस चलिए जी फटाफट से अपना जो मेन डोर है उसको करते हैं बंद। और घर की हालत तो आप मेरी रोज़ ही देखते हो, इस तरह से मेरी घर की हालत होती है, किचन की हालत होती है। तो चलिए जी फटाफट से अपने घर को समेटूँगी झाड़ू पोछे का काम करके और उसके बाद मैं मिलूँगी आप लोगों को सीधा आफ्टरनून में, क्योंकि मुझे ना आप लोगों के साथ में ग्रोसरी भी शेयर करनी है। गुड आफ्टरनून। तो सीधा मैं आप लोगों को अब दिन के टाइम पे मिल रही हूँ, मतलब 1:15 हो रहा है अभी, आफ्टरनून का टाइम हो गया है। तो वैसे तो काम तो मेरे ना बहुत जल्दी निपट गए थे, ख़त्म हो गए थे झाड़ू पोछे का जो काम था। लेकिन आज ना थोड़े से कपड़े थे, तो कपड़ों को धोने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो कपड़े वगैरह धोए, उसके बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने मंदिर में दिया बाती करी, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं गई थी छत के ऊपर धूप में बैठने के लिए। लेकिन सच बताऊँ ना, धूप में अब बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और स्पेशली जब इस तरह से आप वुलन कपड़े पहनकर धूप में बैठते हो ना, तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता धूप में। तो फिर मैं नीचे आई, तो मैंने सोचा कि चलो अब खाना बनाने से पहले ना थोड़ा मैं आप लोगों के साथ में ग्रोसरी जो मैं लेकर आई हूँ ना
वो शेयर कर देती हूँ। तो कल मैं लेकर आई थी ग्रोसरी, तो कल मैं ना आप लोगों के साथ में ग्रोसरी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ग्रोसरी रखी, उसके बाद सीधा चले गए थे हम लोग शाम के टाइम पे सब्ज़ी मंडी। तो वहाँ से काफ़ी सारी सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आए हैं। तो फिर घर पे आई, घर पे आके फिर वही रात का जो डिनर बनता है वो बनाया, और उसके बाद फिर मैं अब आप लोगों को सीधा मॉर्निंग में ही मिल रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ना ग्रोसरी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, और उसके बाद फिर मैं दिन का खाना बनाऊँगी। तो चलिए पहले आप लोगों के साथ में ग्रोसरी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये 5 किलो चीनी, अगरबत्ती, मंगलदीप का है, एरियल का एक पैकेट, डिटर्जेंट, और हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर, एक सनसिल्क कंडीशनर, लाइजॉल, हार्पिक, कंफर्ट, बॉडी सोप। तो इस बार ना मैं पतंजलि का लेकर आई हूँ, हल्दी चंदन। तो सोप ना हम कोई सा भी यूज कर लेते हैं। तो सोप, बिस्किट, बिस्किट है चाय वगैरह के लिए, और एक मस्टर्ड ऑयल है। तो अभी एक बोतल रखा हुआ है मेरे पास में, और ये सिर्फ एक बोतल लेकर आए हैं अभी। लाइजोल शक्ति, लाइजोल शक्ति, ये ये हस्बैंड लेकर आए हैं, गुड़ की चिक्की है। हाँ, ये है टॉप का अचार, ये छोटा वाला लेकर आई हूँ अभी। ये है नींबू का, और ओरियो बिस्किट, ये है मूढ़ी। आप लोगों को क्या, आप लोग क्या बोलते हो? मुरमुरे, मुरमुरे, ये एक पैकेट मुरमुरे लेकर आई हूँ। और ये चाय के साथ में टोस्ट, मखाना एक पैकेट लेकर आई हूँ। ये टूथब्रश, ये मेयोनीज, इसके को बिस्किट, ये सूखी लाल मिर्च का पैकेट, और ये है हैंड वॉश, और ये है डेटॉल का, नमक एक पैकेट, पापड़, ऑर्डिनरी बाथरूम वगैरह में डालने के लिए ना, ये लेकर रखती हूँ मैं हमेशा, मतलब हर महीने आता है ये मेरे। और ये रहता है 1 2 3 4 रहते हैं। तो इनको ना मैं कबर्ड में भी यूज कर लेती हूँ, और बाथरूम में भी यूज कर लेती हूँ। ये है बच्चों के लिए पीडियाश्योर, काफी टाइम से ना बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। तो मैंने एक दिन बच्चों को बोला था दूध पीने के लिए, तो कहते कि मम्मा जब तक पीडियाश्योर नहीं आएगा ना तब तक हम लोग दूध नहीं पियेंगे। तो मैंने बोला चलो पीडियाश्योर लेके चलती हूँ, क्या पता इसी के बहाने बच्चे दूध पीना शुरू कर दे। तो एक ये पैकेट लेकर आई हूँ पीडियाश्योर का। ये बाथरूम के लिए इस बड़ा वाला स्क्रब जो आता है ना टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए, एक ये लेकर आई हूँ। काले चने आधा किलो, सफोला, इस बार हम लोग ये सफोला का पैकेट लेकर आए हैं, ये सफोला। और ये है धनिया पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर। ये हस्बैंड अपने ले लेकर आए हैं शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम। और क्या है, अरहर की दाल आधा ½ kg, मूंग दाल ½ kg, सफोला का एक पैकेट और है, हरी मूंग दाल साबुत, ये है ½ kg, पोहा का एक पैकेट लेकर आई हूँ मैं,
ये 1 किलो का पैकेट है ये पोहा। उसके बाद है ये चना दाल 1/2 किलो, बादाम 2 पैकेट, काजू 1 पैकेट, बेसन 1 है, हरी इलायची का पैकेट, ये 20 ग्राम 110 रुपए का है, ये इतना छोटा सा। ये हस्बैंड के लिए साबुन, हस्बैंड इसी को यूज करते हैं। ये साबुन 1/2 केजी मसूर दाल, 1 पैकेट सूजी, ये डोसा बैटर का पैकेट है, और ये पॉपकॉर्न, ये लौंग का पैकेट 25 ग्राम 39 रुपीज का। ये गोल मिर्च, ये गोल मिर्च ये है 50 ग्राम 45 रुपए का। तो ये है हमारी महीने भर की ग्रोसरी। तो चलिए इसको रख देते हैं अभी, और इनमें से जो भी मेरे को यूज़ करना होगा वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। फिलहाल किचन में चलती हूँ खाना बनाने के लिए।